अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। देखें, आंधी चल रही है। मौसम तो कमाल का था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही आंधी आई सब कुछ बदल गया। देखें कैसे आंधी चल रही है। एबटाबाद का मौसम हो गया था कमाल, तेज़ हवा, आंधी, मज़ा ही आ गया। लेकिन 6-6 घंटे लाइट गायब। वैसे मुझे बारिश से ज़्यादा यही तेज़ हवा वाला मौसम पसंद है। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में मौसम कैसा है। ये देखें अभी बारिश शुरू होने वाली है। ये देखें मेरे घर में ये लगा हुआ है, इतना अच्छा, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपकी तमन्नाई चूसने आते हैं, आपकी खुशियाँ, आपका सुकून छीन लेते हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाए, आपकी इज्जत ना करे, सिर्फ अपने मतलब के लिए करीब आए। लाइट भी चली गई है। देखे, मैं अभी आपसे कह रही थी कि तूफ़ान आता है और लाइट चली जाती है। चलिए मोबाइल की रोशनी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई अपने मतलब के लिए बार बार आए तो समझ जाए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। खुद को बचाएं, खुद से मोहब्बत करें। आपकी असल ताकत तब भी उभरेगी जब आप खुद को उन लोगों से दूर करेंगे जो आपको कमज़ोर करने आते हैं। याद रखिए, हर रिश्ता ज़रूरी नहीं होता। कुछ सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। तो समझ लें वो रिश्ते आपके लिए नहीं हैं। आपने किसी को खुश रखने के चक्कर में अगर ख़ुद को तोड़ना शुरू कर दिया तो समझ लें वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। मोहब्बत, रिश्ता, दोस्ती, ये सब तभी खूबसूरत लगते हैं जब दोनों तरफ इज़्ज़त हो, खुलूस हो, मोहब्बत हो और दिल से अपनायत हो। लेकिन अगर सिर्फ आप ही समझते रहेंगे, सिर्फ आप ही एहसास करेंगे, तो एक वक्त आएगा सब आपको समझना छोड़ देंगे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज ही फैसला करें, अपने दिल और दिमाग और ज़िंदगी को साफ रखें, क्योंकि आप तभी कामयाब और खुश पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब आप खुद को अहम समझेंगे। आपका दिल नर्म है, आप मुखलिस हैं जब तक उन्हें फ़ायदा होगा, और जैसे ही आप थोड़े मजबूत या खुश होने लगेंगे वो बदल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ये आपको नीचा दिखाने लगते हैं। ऐसे लोग आपके अपने नहीं होते। अपने आप से वादा करें कि आप किसी को भी अपनी खुशी का अख्तियार नहीं देंगे। अपने दिल को उन जहरीले रिश्तों से आज़ाद करेंगे। सुकून वो नहीं जो किसी और से मिले, सुकून वो है जो आप खुद अपने लिए पैदा करते हैं। खामोशी इख्तियार करें, फासले बनाएं और ख़ुद को वक्त दें, क्योंकि जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो आपकी खामोशी में भी आपका दर्द समझ लेते हैं, और जो नहीं समझते वो वैसे भी कभी आपके नहीं थे। आप आगे बढ़ने का वक्त है, ख़ुद से मोहब्बत करने का, अपनी कदर पहचानने का। एक नई शुरुआत, क्योंकि असल ताकत वही होती है जो सब कुछ देखने के बाद भी ख़ुद को संभाल ले और मुस्कुरा कर ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए। याद रखिए, हर ख़त्म होने वाला रिश्ता एक सबक होता है और हर तकलीफ़ एक नया रास्ता दिखाती है। कभी कभी अल्लाह हमें ऐसे लोगों से दूर करता है जिनसे हम खुद दूर नहीं हो पाते, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग हमारे लिए जहर हैं, हमारे मकसद में रुकावट हैं और हमारे दिल का बोझ बन चुके हैं। तो अगर आपने किसी को छोड़ा या कोई आपको छोड़ गया, गम ना करें, शिकायत ना करें। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक नरमी थी, एक रिहाई थी। अब आपके पास मौका है। कौन? ये देखिए, दानिश अभी स्कूल से वापस आए हैं, कपड़े चेंज किए हैं, सो ये जा रहे हैं। नहीं, लाइट चली गई है, सब्र करो। खुद से रिश्ता, सच्चा रिश्ता बनाएं, क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेंगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, और आपकी रोशनी अंधेरों में भी चमकेगी। आजकल हमें हर किस्म के ताल्लुक़ में कहीं ना कहीं जज्बाती दबाव या इज़्ज़त की कमी का सामना करना पड़ता है। कुछ वालिदैन भी अपने बच्चों पर ऐसा दबाव डालते हैं कि बच्चे अपनी शनाख्त, अपने ख्वाब खो बैठते हैं। कुछ दोस्त आपको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं और बाकी वक्त आपकी इज़्ज़त करना भी गवारा नहीं करते।
और बाज़ औक़ात रिश्तेदार या ससुराल के लोग इतना जहरीला माहौल बना देते हैं कि इंसान अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है, जैसा कि मुन्नी के साथ होता है। लेकिन ये सब सहना आपका फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप मुसलसल इमोशनल प्रेशर में हैं, अगर आपको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, ऐसे रिश्तों को पहचानें और हिम्मत करें, खुद को उससे निकालें, क्योंकि आपकी इज़्ज़त, आपका सुकून और आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से कीमती नहीं है। ये दानिश के ताया अब्बू के बेटे का घर बन रहा है, साथ साथ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। बादलों के चमकने की आवाज़ देखें ज़रा, गरजने की कहती हूँ, चमकने की। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आखिर हमें क्या पता चले कि जो रिश्ता हम में है वो वाकई टॉक्सिक है या नहीं। अक्सर हम यही समझते हैं कि वो रिश्ता जहाँ दूसरा इंसान बुरा हो, गलत हो, सख्त हो, लेकिन असल में हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार वो शख्स बाज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, बातों में नरम रवैये में बैठा, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करना शुरू कर देता है। आपकी खुशी उसके रवैये से जुड़ी होती है, आपका ख़ुद पर एतमाद उसकी मंजूरी का मोहताज बन जाता है, और यही होता है कि वो ख़तरनाक मुकाम जहाँ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिर्फ चीखने, मारने या ज़ाहिरी बदतमीज़ी का नाम नहीं, बल्कि वो रवैया जो आपकी खुदी को और खुददारी को और आपके जज्बात और आपके सुकून को दबा दे, वो जहरीला होता है। फ़ोन की थी क्यों नहीं चाहिए फिर? अल्लाह अल्लाह। क्या काम करते हैं आपके पापा? पता करो ना, तो फिर पता चले ना सबको तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी है और तूफ़ानी बारिश में घर के काम करने बहुत ही मुश्किल है, और करना तो पड़ेगा। अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, थोड़ा झाड़ू ही लगाया था तो बारिश शुरू होगी। तो चलिए अच्छा है, बारिश तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब मुझे वाइपर लगा के सारी सफाई कर लूँगी। मुझे वाइपर लगाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। बारिश की वजह से गर्मी बहुत हो गई थी, पर अब ये है कि थोड़ी ठंड सी हो गई है। अब पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं है।